तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम सुनकर लगता है कि मैथ्स का एक और मुश्किल चैप्टर होगा, है ना? पर रुकिए, ये चैप्टर असल में एक बहुत ही क्लेवर हैक, एक जबरदस्त तरकीब की कहानी है। एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरकीब जो पहली नज़र में इम्पॉसिबल सी लगती थी। तो चलिए आज इसी जुगाड़ की पड़ताल करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ज़रूरी बात। जैसा कि इस टॉपिक के एक शानदार टीचर कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने के लिए 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की समझ होनी ही चाहिए। आज हम इसके पीछे का जो मेन आइडिया है उसे तो एकदम क्लियर कर लेंगे, लेकिन असली मास्टरी के लिए बेसिक्स का मजबूत होना तो बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी सवाल पर आते हैं। आखिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स निकालना इतना टेढ़ा काम क्यों है? मतलब इन्वर्स का मतलब तो सिर्फ फंक्शन को उल्टा करना होता है, तो फिर साइन, कॉस और टैन के साथ ऐसी क्या खास दिक्कत है? इसका जवाब छिपा है मैथ्स के एक बहुत ही सीधे साधे नियम में। देखिए, किसी भी फंक्शन को आप तभी उल्टा कर सकते हैं जब वो बाइजेक्टिव हो। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब सिंपल है कि फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। आज हम 1 to 1 वाले हिस्से पर फोकस करेंगे। तो ये 1 to 1 क्या होता है? बहुत आसान है। 1 to 1 फंक्शन में हर एक इनपुट का एक और सिर्फ एक अनोखा आउटपुट होता है, मतलब हर सवाल का एक ही जवाब। दूसरी तरफ मैनी टू वन फंक्शन में कई अलग अलग इनपुट का एक ही आउटपुट आ सकता है, मतलब कई अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल पर पहुंचना। और बस यहीं पर हमारी ट्रिग्नोमेट्री की सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जरा साइन फंक्शन को देखिए। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। और साइन पाई की वैल्यू वो भी 0। तो यहां देखिए, दो अलग अलग इनपुट 0 और पाई हमें एक ही आउटपुट दे रहे हैं, 0। इसका मतलब ये 1 to 1 तो बिल्कुल नहीं है, ये एक मैनी टू 1 फंक्शन है। तो नतीजा क्या निकला? बिल्कुल साफ है। अपने नॉर्मल रूप में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वर्टिबल नहीं होते, उनका इन्वर्स निकाला ही नहीं जा सकता। ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तो फिर ये सवाल तो बनता है कि अगर इनका इन्वर्स निकल ही नहीं सकता, तो फिर मैथ्स की किताबों में ये पूरा का पूरा चैप्टर कर क्या रहा है? ये आया कहाँ से? यहीं पर एंट्री होती है एक शानदार जुगाड़ की। जुगाड़ मतलब एक ऐसी चालाक तरकीब जो एक मुश्किल प्रॉब्लम को बड़े आराम से सॉल्व कर दे। और मैथमेटिशियंस ने यही किया। और वो जुगाड़ था डोमेन को लिमिट कर देना। मैथमेटिशियंस ने मिलकर ये तय किया कि चलो हम फंक्शन की पूरी वेव को नहीं देखेंगे जो बार बार रिपीट होती है, हम सिर्फ उसके एक छोटे से टुकड़े को देखेंगे, एक ऐसा टुकड़ा जहां कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती। और इसी लिमिटेड हिस्से को एक ऑफिशियल नाम दिया गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये वो खास दायरा है, वो स्पेशल रेंज है जिसके अंदर रहकर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक 1 to 1 फंक्शन की तरह बर्ताव करता है। अच्छा, अब इस टेबल को देखिए तो पूरा खेल समझ आ जाएगा। बाएं तरफ है साइन एक्स फंक्शन। हमने इसके डोमेन यानी इनपुट को -π/2, π/2 तक लिमिट कर दिया है। इस दायरे में इसका रेंज यानी आउटपुट रहता है -1, 1। अब जब हम इसका इन्वर्स बनाते हैं तो बस इन दोनों की अदला बदली हो जाती है। साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन अब बन जाता है -1, 1 और इसका रेंज हो जाता है -π/2, π/2। बस इतना ही सिंपल है। इस जुगाड़ की वजह से अब खेल के कुछ नए नियम बन गए। सबसे जरूरी नियम यह है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स सीधा एक्स बन जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब एक्स उस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर हो। अगर एक्स उस दायरे से बाहर है तो पहले उसे खींचकर उस दायरे में लाना पड़ेगा। अब एक और छोटी सी प्रॉब्लम को भी सुलझा लेते हैं जो अक्सर परेशान करती है, नेगेटिव एंगल्स। इसके लिए दो सिंपल ग्रुप्स हैं। पहला ग्रुप है साइन, टैन और कोसेक का। इनमें नेगेटिव साइन बस कूदकर बाहर आ जाता है। और दूसरा ग्रुप है कॉस, कॉट और सेक का। इनमें नेगेटिव साइन को हटाने के लिए पाई यानी पाई का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं इन सवालों को हल करने के असली मकसद पर। जैसा कि टीचर कहते हैं, मजा कब आएगा? जब दोनों सेम होंगे। मतलब हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि बाहर वाले फंक्शन को अंदर वाले फंक्शन जैसा बना दिया जाए ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकें। लेकिन क्या होगा अगर फंक्शन मैच ही न करे? मान लीजिए सवाल है साइन टैन इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ तो बाहर साइन है और अंदर टैन। अब इन्हें एक जैसा कैसे बनाया जाए? इसके लिए भी एक और कमाल का जुगाड़ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल।
चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला कदम, tan इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं। तो tan थीटा हो गया x, या कह सकते हैं x/1। अब एक ट्राइंगल सोचिए। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया x और बेस हो गया 1। अब पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज यानी तीसरी साइड निकाल लेंगे। वो होगी √(x² + 1²। और बस एक बार ट्राइंगल की तीनों साइड्स मिल गईं तो हम कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। तो इस ट्रिक से हमारा जो tan इनवर्स x था वो अब बदल गया sin इनवर्स x अपॉन √(x² + 1 में। तो हमारा सवाल अब क्या बन गया? sin इनवर्स ब्रिजरेल। देखिए बाहर और अंदर के फंक्शन सेम हो गए और अब ये एक दूसरे को कैंसिल करके सीधा जवाब दे देंगे x अपॉन √(x² + 1। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, क्या गणित सिर्फ फॉर्म्यूले रटने का नाम है, या फिर ये जुगाड़ की कला में माहिर होने का नाम है? मतलब प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए स्मार्ट और क्रिएटिव तरीके खोजने का।